Hello friends, my name is Dhananjay and you are watching my YouTube channel Real Study. Today we are going to start class 9th English 4th chapter which name is A Truly Beautiful Mind. तो साथियों आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश का 4th चैप्टर जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों यह चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के वास्तविक जीवन पर आधारित है। इस चैप्टर में बताया गया है कि 2.5 साल तक कुछ भी न बोल पाने वाला व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक कैसे बन जाता है। यहाँ तक कि इनके माता पिता, अध्यापक और बच्चे सब इनको सन की मानते थे, लेकिन यह सन की व्यक्ति आगे चल के बड़े बड़े आविष्कार और खोज कैसे कर डाला, यह बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने रीडिंग सेक्शन की ओर। ट्रूली मिस होता है वास्तविक या तो सचमुच, ब्यूटीफुल मिस होता है सुंदर, माइंड मिस होता है मन या दिमाग। इसका हिंदी हुआ सचमुच एक सुंदर दिमाग, या तो कह सकते हैं एक वास्तविक सुंदर दिमाग, दोनों इसका अर्थ होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न, बॉर्न मिस होता है जन्म लेना। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 को, इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, उल्म के जर्मन शहर में। सिटी मिस होता है शहर। कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म उल्म के जर्मन शहर में 14 मार्च 1879 को हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट मिस होता है बिना, एनी मिस होता है किसी, इंडिकेशन मिस होता है संकेत, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मिस होता है महान बनना, डेस्टिन मिस होता है नियत होना। कह रहा बिना किसी संकेत के उसका महान बनना नियत था, बिना किसी संकेत के उसका महान बनना नियत था। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी मिस होता है इसके विपरीत, हिज मदर थाट, थाट मिस होता है सोचती थी, उसकी माता सोचती थी, अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, अल्बर्ट सन की था, टू हर, हर मिस होता है उसके लिए, हिज हैड सीम्ड, उसका सिर प्रतीत होता था, मच टू लार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म उल्म के जर्मन सिटी में 14 मार्च 1879 में हुआ था। बिना किसी संकेत के उसका महान बनना नियत था, लेकिन इसके विपरीत उसकी माता सोचती थी अल्बर्ट सन की था, क्योंकि उसके लिए उसका सिर काफ़ी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2 मिस होता है 2, एंड ए हाफ, हाफ मिस होता है आधा, दोनों को मिला के हो जाएगा 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी बात नहीं कर रहा था, अर्थात 2.5 वर्ष की उम्र में भी वह बात नहीं कर पा रहा था। व्हेन ही वाज फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, व्हेन मिस होता है जब, फाइनली मिस होता है अंतिम में, लर्न, लर्न में सीखा, टू स्पीक मिस होता है बोलना, जब वह अंतिम में बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, अटर्ड मिस होता है बोलता था, एवरीथिंग मिस होता है सब कुछ, ट्वाइस मिस होता है 2 बार, वह सब कुछ 2 बार बोलता था। कह रहा जब वो बोलना सीखा भी तो हर एक शब्द 2-2 बार बोल रहा था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करना है, विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ, विथ मिस होता है साथ। कह रहा आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, अर्थात उन बच्चों के साथ बर्ताव कैसे करना है, कैसे उनके साथ रहना है, उठना है, बैठना है, ये नहीं जानता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके खेलने वाले साथी, प्लेमेट्स मिस होता है खेलने वाले साथी, अगर क्लासमेट हों तो पढ़ने वाले साथी हो जाएंगे, उनके खेलने वाले साथी बुलाया करते थे उसे ब्रदर बोरिंग, उनके खेलने वाले साथी उसे ब्रदर बोरिंग कह के बुलाया करते थे। सो मिस होता है इसलिए, यंगस्टर, यंगस्टर मिस होता है छोटा लड़का, प्लेड मिस होता है खेला करता था, हिमसेल्फ मिस खुद से ही, इसलिए छोटा लड़का खुद से ही खेला करता था। अब ये ब्रैकेट में छोटा सा अलग से दिया है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओटो न्यूगेवार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, हिस्टोरियन मिस इतिहासकार, एंशियंट मिस होता है प्राचीन, मैथमेटिक्स मिस होता है गणितज्ञ, प्राचीन गणितज्ञ के इतिहासकार ओटो न्यूगेवार टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी बताए, अबाउट द बॉय आइंस्टीन,
लड़के आइंस्टीन के बारे में। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड। कैरेक्टराइजेज का अर्थ होता है चित्रित करना। एज ए लीजेंड, लीजेंड मीन्स होता है महान, किंवदंती या अद्भुत। वह किंवदंती के रूप में चित्रित किए गए हैं। बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वह पूरी तरह प्रमाणित प्रतीत होता है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि वह देर से बात करने वाला था, अर्थात बोलना बाद में सीखा था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में। एट द सपर टेबल वन नाइट, एक रात के भोजन के टेबल पर, एक रात के भोजन के टेबल पर। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, ही ब्रोक वह तोड़ा, हिज साइलेंस अपनी चुप्पी को, टू से कहकर। एक रात भोजन के टेबल पे वह अपनी चुप्पी को ये कहकर तोड़ा, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, ग्रेटली मिस होता है अत्यधिक, रिलीव्ड मिस होता है चैन की सांस लेना या चिंता मुक्त होते हुए। अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता पूछे। वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, वाई ही हैड नेवर सेड, उसने कभी नहीं कहा, ए वर्ड बिफोर, एक भी शब्द पहले। कह रहा है कि वह पहले, इससे पहले एक भी शब्द कभी क्यों नहीं कहा। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि, बिकॉज अप टू नाउ, अब तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित था। अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन ने वहाँ बोलना उचित नहीं समझा जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उनको हर एक चीज़ व्यवस्थित रूप से मिल जाता था, जिसकी वजह से उन्हें कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। कह रहा ओटो न्यूगेबार, प्राचीन मैथमेटिक्स के इतिहासकार, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट बॉय आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में कहानी बताएं कि उनका जो चित्रण है वो एक किंवदंती के रूप में चित्रित है, लेकिन वह पूर्णतः प्रमाणित है, केवल कहानियों के रूप में चित्रित नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह प्रमाणित है। एज ही वॉज लेट टॉकर, क्योंकि वह देर से बात करने वाला था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में। एट द सपर टेबल ऑन वन नाइट, एक रात भोजन के टेबल पर। ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। द सूप इज़ टू हॉट, यह कहकर चुप्पी तोड़ी कि सूप है वो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उनके माता पिता पूछे। वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले एक भी शब्द वह क्यों नहीं बोला, या इससे पहले वह एक भी शब्द कभी क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ, लेकिन अब तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित था। अब फिर से वहीं पे आते हैं जहाँ से हमने अभी छोड़ा था। कह रहा है ज़्यादातर समय वो खुद से अपने आप खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, स्पेशली मिस होता है खास तौर पे, लव्ड मिस प्रेम करते थे, मैकेनिकल मिस होता है यांत्रिक, टॉय मिस खिलौना। वह खास तौर पे मैकेनिकल खिलौनों से प्रेम करते थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन को देखकर। माजा, जिसका नाम था माजा, कह रहा अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर। ही इज सेड, ऐसा कहा जाता है। टू हैव सेड, कि उन्होंने कहा था। कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था अपनी नई जन्मी बहन को देखकर। फाइन, अच्छा है। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं। अर्थात अपनी बहन को देखा, कह रहा है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अर्थात अपनी बहन को खिलौना मान लिया था। ए हेड मास्टर, एक मुख्य अध्यापक। वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके पिताजी को बताए थे। दैट की वाट आइंस्टीन चोज मिस होता है चुनना, वाट मिस होता है जो भी। आइंस्टीन जो भी चुने एज ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय के रूप में।
वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है एक बार हेडमास्टर ने उनके पिताजी को बताए थे कि आइंस्टीन प्रोफेशन के रूप में चाहे जो चुने कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, ही शैल नेवर मेक, वह कभी नहीं बनाएगा सक्सेस में सफलता एट एनीथिंग्स, एनीथिंग में होता है कुछ भी। कह रहा है वह किसी भी चीज़ में कभी नहीं सफल हो पाएगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग, आइंस्टीन लर्निंग सीखना शुरू कर दिए टू प्ले, बजाना द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। कह रहा आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिए 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता भी चाहती थी, क्योंकि उसकी माता भी चाहती थी कि वायलिन बजाए। ही लेटर, लेटर मिस होता है बाद में, बिकम मिस बन गया, वह बाद में बन गया एक गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, गिफ्टेड मिस होता है कुशल, अमेचर मिस होता है शौकिया, वायलिनिस्ट होता मिस होता है वायलिन वादक, वह कुशल शौकिया वायलिन वादक बन गया बाद में। मेंटेनिंग दिस स्किल, इस स्किल को मेंटेन किया थ्रू आउट में होता है पूरा, हिज लाइफ, अपना जीवन। कह रहा इस स्किल को अपना पूरा जीवन मेंटेन किया। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, पीपल में होता है शिष्य, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, मुनिक जगह का नाम है, वह गए इन हाई स्कूल में, इन मुनिक, मुनिक के, वह मुनिक के हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली, जहां आइंस्टीन का परिवार हैड मूव्ड, जाकर बस गया था, वहां हाई स्कूल में गए जहां आइंस्टीन का परिवार जाकर बस गए थे। व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह केवल 15 महीने के थे, अर्थात जब आइंस्टीन 15 महीने के थे तभी मुनिक में जाके बस गए थे, लेकिन अब आइंस्टीन हाई स्कूल में वहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, स्कोर मिस होता है स्कोर किए, इकट्ठा किए, गुड मार्क्स अच्छे नंबर, इन ऑलमोस्ट मिस होता है लगभग, एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक विषय में। कह रहा है कि वह प्रत्येक विषय में लगभग अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन हेटेड में होता है घृणा करना या तो नफरत करना। आइंस्टीन नफरत करते थे स्कूल के कठोर अनुशासन को, रेजिमेंटेशन में होता है कठोर अनुशासन। आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन को नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड मिस होता है भिड़ जाना, और अक्सर भिड़ जाते थे विथ हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों से, और अक्सर अपने अध्यापकों से वह लड़ जाते थे या भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्स, आइंस्टीन इतना घुटन महसूस किए, देयर वहाँ, आइंस्टीन वहाँ इतना घुटन महसूस किए कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए, लेफ्ट मीन्स छोड़े, वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिए। कह रहा 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ इतना घुटन महसूस हुआ कि वह 15 साल की उम्र में हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिए। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स, अल्बर्ट के माता पिता हैड मूव्ड टू मिलान, मिलान जाकर बस गए थे। कह रहा पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान जाकर बस गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव, और छोड़ दिए, देयर मिस अपने, सन मिस लड़के को, और अपने लड़के को छोड़ दिए रिश्तेदारों के पास, अपने लड़के को इस रिश्तेदारों के पास छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर मिस बाद में, प्रोलॉन्ग मिस होता है लंबे, डिस्कशन मिस होता है बातचीत या विचार विमर्श, लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टीन गॉट मिस होता है पूरा किए, हिज विश अपनी इच्छा, टू कंटिन्यू जारी रखने का, हिज एजुकेशन अपनी शिक्षा को। कह रहा है आइंस्टीन अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा पूरा किए। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी स्कूल में। इन ए सिटी, एक शहर में,
विच वाज मोर लिबरल, जो ज़्यादा, लिबरल मीन्स होता है उदार, अर्थात उदार का अर्थ ये होता है जो उतना अनुशासन में सख्त नहीं हो, जो ज़्यादा उदार था देन मुनिक, मुनिक के स्कूलों से। कह रहे जो मुनिक में स्कूल था उससे बहुत ही ज़्यादा उदार था, अर्थात बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था। उसके बाद कह रहा है आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड। आइंस्टीन हाईली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, गिफ्टेड मीन्स होता है कुशल, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स होता है मैथ में। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा कुशल थे मैथमेटिक्स में, आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। एंड और इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में रुचि दिखाते थे या फिजिक्स भी उनको पसंद था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपनी स्कूल समाप्त करने के बाद, ही डिसाइड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। ही डिसाइड वह निर्णय लिए टू स्टडी पढ़ने के लिए एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में। कह रहे हैं अपने स्कूल को फिनिश करने के बाद वह निर्णय लिए ज्यूरिख के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन विज्ञान केवल एक चीज़ नहीं था जो दैट मीन्स जो अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, जो जोशीले युवा आदमी को आकर्षित करता हो, विथ द वॉलरस मुस्टास, धांसू मूछों वाले। कह रहा है कि साइंस ही केवल एक चीज़ नहीं था जो उस धांसू मूछों वाले जोशीले युवा आदमी को आकर्षित करता हो। He was felt a special interest in a fellow student. He also felt a special interest. वह विशेष रुचि भी महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस करना, वह विशेष रुचि भी महसूस किया इन ए फेलो स्टूडेंट, एक साथी स्टूडेंट में। कह रहा वह एक साथी स्टूडेंट में विशेष रुचि भी महसूस किया, मिलेवा मारिक, जिसका नाम था मिलेवा मारिक। होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रीचर, जिसे वह पाया टू बी होने को, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, क्रीचर मीन्स प्राणी। कह रहा है जिसे वह चालाक प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, दिस यंग सर्व, सर्व का अर्थ होता है मिलेवा मारिक जिस समुदाय में रहती थी उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सर्व कहा जाता था, तो वो भी एक सर्व थी। कह रहा है दिस यंग सर्व, यह यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई थी, यह सर्व स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि ज्यूरिख में विश्वविद्यालय वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप में विश्वविद्यालयों में से एक था। कह रहा है कि यह यंग सर्व स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख में जो विश्वविद्यालय था वो यूरोप में कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था। वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाएं, वुमेन मीन्स महिलाएं, कुड गेट डिग्रीज, डिग्रियां प्राप्त किया करती थी या करती थी। कह रहा है कि ज्यूरिख में विश्वविद्यालय यूरोप में कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाएं डिग्रियां प्राप्त करती थी। आइंस्टीन सा, आइंस्टीन देखा, इन हर, उसमें, एन एलाई, एक साथी। कह रहा आइंस्टीन उसमें एक साथी देखा। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के अलावा या फिलिस्तीन के विपरीत, वैसे अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, फिलिस्तीन के विरुद्ध भी कह सकते हैं। और फिलिस्तीन उस व्यक्ति को की कहा जाता है, उन लोगों को जो गंवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें फिलिस्तीन कहा जाता है। अब हाइफन लगा के उन्हीं के बारे में समझाया। कह रहा है दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि उसके परिवार में और यूनिवर्सिटी में वो लोग, विथ होम, जिसके साथ ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिसके साथ वह लगातार असहज था। कह रहा है कि उसके परिवार में और यूनिवर्सिटी में वो लोग जिसके साथ वह लगातार असहज महसूस कर रहा था वो लोग थे फिलिस्तीन, अर्थात उन्हीं को वो गंवार कह रहा है। द कपल फेल इन लव,
कपल मीन्स होता है जोड़ी, अर्थात दोनों की जोड़ी। फेल इन लव, प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच, लेटर्स सर्वाइव, सर्वाइव में होता है मौजूद होना या फिर झेलना भी होता है। कह रहा पत्र अभी भी मौजूद हैं, इन विच जिसमें दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स, वे लिखे हैं, पुट मीन्स रखना होता है लेकिन यहाँ होगा लिखना, वे लिखे हैं देयर अफेक्शन अपने प्रेम को इनटू वर्ड्स शब्दों में। कह रहा है कि वो पत्र अभी भी मौजूद हैं जिसमें वे अपने प्रेम को शब्दों में लिखे हैं। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस और टेंडरनेस मीन्स होता है सहानुभूति, साइंस और सहानुभूति को मिक्स करते हुए, साइंस और सहानुभूति को मिक्स करते हुए जो प्रेम को शब्दों में लिखे हैं वो लेटर अभी भी मौजूद है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कह रहा है मैं हूँगा कितना खुश और गौरवान्वित, प्राउड मीन्स होता है गौरवान्वित। कह रहा है मैं कितना खुश और गौरवान्वित हूँगा। When we both have brought, जब हम दोनों लाएंगे our work, अपने काम को on relativity to a victorious conclusion, सापेक्षता के, victorious मीन्स होता है सफल, conclusion मीन्स होता है निष्कर्ष, सफल निष्कर्ष पे। कह रहा है कि हम उस समय कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे जब हम दोनों अपने सापेक्षता के कार्य को एक सफल निष्कर्ष में लाएंगे, अर्थात कह रहा है कि हम शादी कर लेंगे। इन 1900, 1900 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 21 की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन अपना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके थे। एन अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक, टीचिंग मीन्स होता है अध्यापक, सहायक अध्यापक के रूप में। गेव प्राइवेट लेसन, और गुप्त शिक्षण का भी कार्य किया, अर्थात उन्होंने कोचिंग वगैरह भी पढ़ाई। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, और अंततः एक जॉब प्राप्त किए। इन 1902, 1902 में। कह रहा 1900 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया 21 वर्ष की उम्र में, और वो बेरोजगार हो गए, और उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया और प्राइवेट लेसन भी दिया, अर्थात कोचिंग वगैरह भी पढ़ाए, और अंततः 1902 में उन्होंने एक जॉब भी सिक्योर कर लिया। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन पेटेंट ऑफिस, पेटेंट मिस होता है एकाधिकार, ऑफिस मिस होता है तो ऑफिस तो जानते ही हैं। इन बर्न, बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी। कह रहा है बर्न में एकस्व अधिकार ऑफिस में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक जॉब सिक्योर कर लिया। वाइल ही वाज सपोज्ड, जब वह माना जाते थे या फिर उनके बारे में ये माना जाता था, टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, कि वह दूसरे लोगों के इन्वेंशन को एसेस कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि वह दूसरे लोगों के आविष्कार की गणना कर रहे होते थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली, वास्तव में आइंस्टीन वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, गुप्त रूप से आइंस्टीन अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे होते थे। अर्थात ये कह रहा है कि उस पद पे बैठ के आइंस्टीन को लोग ये मानते थे कि वो दूसरों के इन्वेंशन की गणना कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने खुद के आइडियाज़ को विकसित कर रहे होते थे उस समय। ही सेड, इसका अर्थ हुआ ऐसा कहा जाता है। टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, कि मजाक तौर पे वो कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मजाक तौर पे वो कहा करते थे हिज डेस्क ड्रावर, अपने डेस्क ड्रावर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल में होता है सैद्धांतिक, फिजिक्स में होता है भौतिकी। कह रहा है सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। अब इसको देखिए फिर से, कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि वो मजाक तौर पे काम पर, एट वर्क अर्थ काम पर, कहा करते थे अपने डेस्क ड्रावर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, अपने डेस्क ड्रावर को क्या कहा करते थे, ब्यूरो ऑफ
थियोरेटिकल फिजिक्स। डेस्क में जो ड्रॉर लगा रहता है शायद उसमें अपने थियरीज वगैरह सर्च करके रखे रहते थे, इसी वजह से उसको मजाक तौर पे काम पे ही कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक वाज द आइंस्टीन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी। कह रहा है 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का अर्थ होता है जो साथ साथ नहीं होते हैं, और सापेक्ष का अर्थ होता है जो साथ साथ होते हैं। कह रहा है टाइम और डिस्टेंस जो है वो निरपेक्ष नहीं है, अर्थात वो सापेक्ष हैं, साथ साथ होते हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो पूर्ण सही घड़ियाँ, परफेक्टली मिस होता है पूर्ण, एक्यूरेट मिस सही, क्लॉक मिस घड़ियाँ, दो सही एक्यूरेट घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वे समान समय नहीं दिखाएंगी, लगातार समान समय नहीं दिखाएंगी। कह रहा है दो पूर्ण सही घड़ियाँ लगातार समान समय नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वो साथ दोबारा आते हैं एक यात्रा के बाद। कह रहा है यदि वो एक यात्रा के बाद दोबारा साथ आते हैं तो। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक हैज़ बीन मूविंग चल रही हो, वेरी फास्ट मीन्स बहुत तेज, रिलेटिव टू द अदर्स, दूसरे के सापेक्ष। कह रहा है यदि दो घड़ी को लिया जाए, घड़ी का टाइम मिला दिया जाए, और दोनों घड़ी का टाइम जब मिलाएं, एक की सुई काफ़ी तेज चल रही हो और दूसरी की सुई काफ़ी धीरे चल रही हो, तो एक समय बाद वो दोनों सुई एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि उनका स्पीड अलग अलग होगा। वही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, फ्रॉम दिस, इससे, फॉलोड निकल कर आया, दुनिया का मोस्ट फेमस सबसे प्रसिद्ध फार्मूला। कह रहा इससे निकल कर आया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला, विच डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब्स मीन्स व्याख्या करता है या विवरण देता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, बिटवीन मास एंड मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में रिलेशनशिप, संबंध को बताता है। कह रहा है कि इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला विकसित हुआ, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स, जो बताता है, रिलेशनशिप में तो होता है संबंध को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। अब उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला है E बराबर mc², जहाँ E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। अब यहाँ पे ये बताया भी है। अब आगे ये कह रहा है व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल, जब आप एक सुंदर लड़की के पास बैठते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, ये मात्र 2 मिनट का लगता है। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म स्टोव पे, चूल्हे पे बैठते हैं, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, यह 2 घंटों के जैसा प्रतीत होता है। दैट्स द रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है, सापेक्षता यही है। कह रहा है जब आप सुंदर लड़की के साथ में 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो मात्र ये 2 घंटे 2 मिनट के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप गर्म चूल्हे पे केवल 2 मिनट के लिए बैठें तो ये 2 घंटों के जैसा प्रतीत होता है। यही है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। वाइल मिस होता है जबकि, आइंस्टीन वाज सॉल्विंग मीन्स होता है सॉल्व कर रहे थे,
जब आइंस्टीन सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या को। कह रहा है जब आइंस्टीन फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरवेलिंग। अनरवेलिंग का अर्थ होता है असफल होना। उनका प्राइवेट लाइफ, व्यक्तिगत जीवन असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड, अल्बर्ट चाहते थे, टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे मिलेवा से शादी करना, राइट आफ्टर तुरंत बाद में, फिनिशिंग हिज स्टडी अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के। कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा मारिक से अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता इसके विरुद्ध थी। सी थाट मिलेवा, उन्होंने सोचा मिलेवा के बारे में। हु वाज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन, जो उनके लड़के से 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए काफ़ी बड़ी थी। कह रहा है सी थाट मिलेवा, वो मिलेवा के बारे में सोचती थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मिलेवा के बारे में वो सोचती थी कि उनके लड़के आइंस्टीन के लिए वो काफ़ी बड़ी है। हु वाज, जो कि वह 3 साल केवल बड़ी थी उनसे, आइंस्टीन से। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। सी वाज आल्सो बॉदर्ड, बॉदर्ड का अर्थ होता है चिंतित होना या परेशान होना। कह रहा है वह चिंतित भी थी बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा के बुद्धिमानी से, या मिलेवा की चालाकी से वह परेशान भी थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, वह एक किताब है तुम्हारे जैसी। अर्थात पढ़ने में वो भी ठीक था, केवल पढ़ाकू था आइंस्टीन, और वो मिलेवा भी पढ़ाकू ही थी। हिज मदर सेड, उसकी माता कही। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, उसकी माता ने ये बात कही कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो आइंस्टीन ने वेडिंग ऑफ, पुट द वेडिंग ऑफ का अर्थ होता है शादी को टाल देना। पुट ऑफ का अर्थ होता है टाल देना, वेडिंग मिस होता है शादी। आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया। उसके बाद कह रहा है द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। कह रहा है जोड़ा अंततः 1903, जनवरी 1903 में शादी कर लिया। एंड हैड 2 सन्स, और 2 बच्चे भी हो गए। बट ए फ्यू ईयर लेटर्स, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फाल्टर्ड, मैरिज में दरार आ गया या मैरिज विफल होने लगा। मिलेवा मीनवाइल में होता है इसी बीच में। मिलेवा वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती जा रही थी। इसी बीच में मिलेवा अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती जा रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और बनती जा रही थी एक उदास गृहिणी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कह रहा है लगातार लड़ाई करने के सालों बाद, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, फाइटिंग मीन्स लड़ाई। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। कह रहा है जोड़ा जो था वो अंततः 1919 में तलाक दे दिया, या फिर तलाक दोनों एक दूसरे से ले लिए। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन, आइंस्टीन ने शादी कर लिया अपनी चचेरी बहन से, एल्सा, जिसका नाम था एल्सा, द सेम ईयर, उसी साल। कह रहा है कुछ साल लगातार लड़ाई करने के बाद वह जो जोड़ा था वो 1919 में डाइवोर्स ले लिया, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन से, जिसका नाम एल्सा था, शादी कर लिया। उसके बाद कह रहा है आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड। कोइंसाइड का अर्थ वैसे होता है मेल खाना, लेकिन यहाँ होगा प्रारंभ होना। कह रहा है आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत चैप्टर कोइंसाइड प्रारंभ हुआ विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि के उदय के साथ। राइज मीन्स होता है उदय,
फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। कह रहा आइंस्टीन का नया पर्सनल व्यक्तिगत जीवन विश्व प्रसिद्धि के उदय के साथ प्रारंभ हुआ। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने अपना जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया, अर्थात जो सिद्धांत बनाए थे उसने उसे वह प्रकाशित किया। विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो प्रोवाइड में होता है प्रदान करना या देना, जो दिया एक नया व्याख्या ऑफ ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण के, जो गुरुत्वाकर्षण का एक नया व्याख्या दिया। एन इक्लिप्स ऑफ सन, एक सूर्य ग्रहण 1919 में एक प्रमाण लाया दैट की इट वाज एक्यूरेट, यह सही था। कह रहा है एक सूर्य ग्रहण ये प्रमाण दे दिया कि यह जो थियरी प्रकाशित दिए थे वो सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट, आइंस्टीन ने सही एडवांस में विस्तार से गणना कर लिया था। टू विच कि द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, प्रकाश निश्चित तारों से वुड बी डिफ्लेक्टेड मुड़ जाती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के माध्यम से। थ्रू का अर्थ होगा से, यहाँ होगा माध्यम, दोनों होता है। कह रहा उन्होंने पहले ही विस्तार से गणना कर लिया था कि जो प्रकाश था वो निश्चित तारों से सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के माध्यम से मुड़ जाती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, न्यूज़पेपर ने प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषित किया, दिस हिज वर्क, न्यूज़पेपर उनके कामों को घोषित किया एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। पेपर ने उनके कार्यों को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। उसके बाद कह रहा है आइंस्टीन रिसीव्ड, आइंस्टीन ने प्राप्त किया द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ इन 1921, 1921 में। आइंस्टीन ने 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। ही वाज शावर्ड, उन पर बारिश हुई विथ ऑनर्स, सम्मान के साथ, एंड इनविटेशन और निमंत्रण का, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से। कह रहा है उन पे सारी दुनिया से निमंत्रण और सम्मान की बारिश हुई। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा प्रशंसा किया गया। लॉर्डेड का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रेस जो न्यूज़ वगैरह अखबार छापते हैं उन्हें ही प्रेस कहते हैं। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजी 1933 में जर्मनी में सत्ता में आए, पावर का अर्थ होता है शक्ति लेकिन यहाँ होगा सत्ता। जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए, नाजी एक समुदाय है। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट जाकर बस गए, यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका में जाकर बस गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन की खोज, इन बर्लिन, बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, अर्थात जहाँ से ये भागे थे, आइंस्टीन जहाँ से भागे थे। कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन की खोज बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, अमेरिकन भौतिक शास्त्रियों को चिंता में डाल दिया। बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिकन भौतिक शास्त्रियों को चिंता में डाल दिया। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से कई लोग, फ्लेड मीन्स पलायन कर गए, फ्रॉम फासिज्म, फासिज्म की वजह से। कह रहा उनमें से कई लोग फासिज्म की वजह से पलायन कर गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, अर्थात आइंस्टीन भी तो छोड़ के भाग गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वो भयभीत हैं। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, कि नाजी बना लेंगे और एटॉमिक बम का प्रयोग कर लेंगे। कह रहा कि अब वो लोग इतना ज़्यादा भयभीत हैं कि नाजी कहीं परमाणु बम बना ना लें और उसका उपयोग ना कर लें। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग्स, अर्जिंग मीन्स होता है विनती या प्रार्थना, कलीग्स मीन्स होता है साथी, एक साथी के
विनती पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने लिखा एक पत्र टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को। कह रहा है एक साथी के अर्ज करने पर, प्रार्थना करने पे आइंस्टीन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखे 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दिया, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप्स, इस तरह का एक अकेला बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट। पोर्ट मिस होता है बंदरगाह, अर्थात जहां समुद्री मार्ग से माल को उतारा जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पे फूटकर, कह रहा है इस तरह का बम बंदरगाह पे फूटकर या विस्फोट होकर माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, होल पोर्ट्स टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, सारे पोर्ट को साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र को भी बर्बाद कर देगा पूर्णतः। कह रहा है उन्होंने इसमें वार्न किया, चेतावनी दिया कि इस तरह का एक सिंपल बम पोर्ट पे फूट कर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। His word did not fail to have an effect. His word did not fail. उनके शब्द असफल नहीं हुए to have an effect. इफेक्ट में होता है प्रभाव डालने में, अर्थात उन्होंने जो अर्ज किया था उनकी बात सुनी गई थी। The American developed the atomic bomb in a secret project. अमेरिकन ने डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया एक एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट, गुप्त रूप से, गुप्त एक प्रोजेक्ट में, ऑफ देयर ओन, अपने खुद के देश में। कह रहा अमेरिकन ने अपने खुद के देश में सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक एटॉमिक बम विकसित कर लिया। अभी तक नाजियों से डरते थे कि कहीं वो ना विकसित कर लें, लेकिन अमेरिका अब खुद ही बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिए या छोड़ दिए, इट इसे, ऑन जापानीज सिटी, जापान के शहरों पे, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पे, इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में। फिर कह रहा है आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन, आइंस्टीन पूरी तरह से हिल गए, बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन में होता है विनाश, एक्सटेंट में होता है विस्तार। कह रहा आइंस्टीन इस विनाश के विस्तार से पूरी तरह हिल गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन। दिस टाइम, इस बार, ही रोट, उन्होंने लिखा, ए पब्लिक मिसिव, एक सार्वजनिक संदेश, टू द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन को। इस बार उन्होंने एक पत्र लिखा जो कि सार्वजनिक पत्र था और वो लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज्ड, इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, वैश्विक सरकार के निर्माण की। इसमें उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक वैश्विक गवर्नमेंट की सरकार बनाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत, अनलाइक मिस होता है के विपरीत, लाइक मिस होता है की तरह, अर्थात रूजवेल्ट को जो पत्र लिखे थे उसकी तरह नहीं बल्कि उसी के विपरीत। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यह कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, अर्थात जो पत्र लिखे थे वो फेल हो गया, उस पत्र को कोई नहीं देखा ना सुना। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले दशक में, डिकेड में होता है दशक, 10 साल का समय डिकेड बोला जाता है। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड, आइंस्टीन ज़्यादा शामिल हो गए इन द पॉलिटिक्स में। आइंस्टीन ज़्यादातर पॉलिटिक्स में, राजनीति में शामिल हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप, बिल्डअप में होता है निर्माण, आर्म में होता है
ये भुजा नहीं बल्कि हथियार है। इंड मीन्स होता है समापन, एजिटेटिंग मीन्स होता है वैसे उकसाना, लेकिन यहाँ होगा आंदोलन चलाना। कह रहा है वह आंदोलन चला रहे थे आर्म हथियार के निर्माण के समापन के लिए, हथियार के निर्माण के समापन के लिए वह आंदोलन चला रहे थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और प्रसिद्धि का प्रयोग करके, टू कैंपेन, कैंपेन में फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। कह रहा है कि और वो अपने प्रसिद्धि का प्रयोग कर रहे थे शांति और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन में। कैंपेन में होता है अभियान, अभियान में वह शांति और लोकतंत्र के लिए अपने प्रसिद्धि का प्रयोग कर रहे थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में मर गए, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड, उन्हें याद किया जाता है। सेलिब्रेट का अर्थ यहाँ मनाना नहीं होगा बल्कि होगा याद किया जाता है। एज ए विजनरी, स्वप्न दृष्टा के रूप में। स्वप्न दृष्टा क्या होता है? जो भविष्य को देख सकता था। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और वैश्विक नागरिक के रूप में। एज मच एज जैसे कि वैज्ञानिक प्रतिभावान के रूप में याद किया जाता है। कह रहा है जब आइंस्टीन 1955 में 76 साल की उम्र में मर गए तो उन्हें विजनरी के रूप में याद किया जाता है, और उतना वैश्विक नागरिक के रूप में याद किया जाता है जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभावान के रूप में याद किया जाता है। तो साथियों, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।